सारी सेना अपने अपने शिविर में आ गई, लेकिन श्री हनुमान जी और लक्ष्मण जी का भगवान तक नहीं पहुंचना प्रभु श्री राम को एक कष्ट का कारण बना हुआ है। इधर बजरंगबली अन्य योद्धाओं से संग्राम कर रहे थे। अचानक बजरंगबली को ख्याल आया कि भगवान ने कहा था, भैया हनुमान, मैं विशेष रूप से तुम्हें लक्ष्मण की सहायता को भेज रहा हूँ। श्री हनुमान जी आ रहे हैं, लेकिन जिस समय श्री लखनलाल को देखेंगे आश्चर्य की सीमा समाप्त हो जाएगी। क्या एक दुष्ट हमें संग्राम करते करते संग्राम भूमि के दूर ले गया है। उधर शाम काल होने के लिए जा रही है। 6 सप्ताह लक्ष्मण संग्राम भूमि में अकेले होंगे, चलना चाहिए। जय श्री राम। सहजा भई फिरी दो बाहिनी, लगे समारनो निज निज अनी। क्या दुष्ट घन्नाथ, आज तूने क्या किया? 6 सप्ताह लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार कर दिया। तूने अच्छा नहीं किया। हे धर्मी पापी, तू ये सोच रहा होगा कि 6 सप्ताह लक्ष्मण पर ब्रह्म शक्ति का प्रहार करके हम विजय श्री प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। हे दुष्ट घन्नाथ, जैसे सप्ताह लक्ष्मण को तूने शक्ति का प्रहार किया है, ए अंजनी सोच, आज संग्राम भूमि में भुजा उठा करके प्रण करता है कि एक दिन इन्हीं 6 सप्ताह लक्ष्मण द्वारा तेरी मृत्यु होगी। हनुमान के होते हुए 6 सप्ताह लक्ष्मण को कुछ नहीं हो सकता। शीघ्रता से प्रभु के पास ले जाना चाहिए। मूर्छा भई शक्ति के लागे, इधर भगवान श्री राम व्यापकी ब्रह्मी अजित भुवनेश्वरो, व्यापकी ब्रह्मी अजित भुवनेश्वरो, लक्ष्मण कहा पूछे करुणा कर, लक्ष्मण कहा पूछे करुणा। आज युद्ध का पहला दिन है। युद्ध के प्रथम दिन पर ही मेरा लक्ष्मण आज युद्ध करने गया हुआ है। मन में अपार प्रसन्नता है। जिस समय लक्ष्मण युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद मेरे समीप आएगा, प्रसन्न होकर मुझे प्रणाम करेगा, तो मैं उसे उस समय कौन सा उपहार भेंट करूंगा। काश अयोध्या के समीप होता तो आज सब कुछ लक्ष्मण में न्यौछावर कर देता। यही विचार करते करते समुद्र के तट पर पहुंच गया। देखा सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पुष्प लगे हुए थे। विचार करने लगा, क्यों ना इन्हीं पुष्पों के द्वारा एक विजय माल तैयार करूं, जिसे उपहार स्वरूप भेंट करूंगा। और पुष्प लेकर मैंने यह सुंदर विजय माल तैयार किया। जिस समय लक्ष्मण आएगा उसे यही भेंट करूंगा। पर ये मैं क्या देख रहा हूं? हमारा सारा सैन्य दल पूरा कटक अपने अपने शिविरों में आ गया, लेकिन न जाने क्या कारण है लक्ष्मण और हनुमान का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा। क्या कारण हो सकता है? कहीं अभी तक लक्ष्मण और हनुमान हमारे पास क्यों नहीं आए? भगवान कहीं भैया लक्ष्मण और बजरंगबली दोनों ही मेघनाथ से संग्राम करते रह गए, आते ही होंगे प्रभु। तब लगिले यो हनुमान
अनुज देखे प्रभु अति दुख अरे हनुमान, लक्ष्मण अनुज नहीं। देखे प्रभु अति दुख प्रभु प्रणाम। भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण भैया, नहीं नहीं लक्ष्मण। हनुमान, लक्ष्मण को तो मैंने तुम्हारे साथ युद्ध के लिए अच्छी प्रकार से भेजा हुआ था, लेकिन क्या कारण है हनुमान, मेरा लक्ष्मण इस समय अचेत अवस्था में और कुछ बोल भी नहीं रहा। बोलो ना हनुमान, क्या कारण है, क्या हुआ है इसे, बोलो हनुमान। हे प्रभु, रावण के ज्येष्ठ खन्नान ने शेष अवतार लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार कर दिया, प्रहार कर दिया प्रभु। क्या कह रहे हो हनुमान? हाँ, ब्रह्म शक्ति का प्रहार कर दिया है प्रभु। चलो तुम्हें यह विदित है, साधुवाद है, मेघनाथ के द्वारा शक्ति का लेकिन लक्ष्मण तुम हमें इस प्रकार से छोड़कर नहीं जा सकते। बोलो ना लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। नहीं, तुम मुझे इस प्रकार से बीच मझधार में छोड़कर नहीं जा सकते लक्ष्मण, क्योंकि मैं जानता हूं भ्रातृत्व तो प्रेम में पड़कर अयोध्या से यहां तक मेरे पीछे पीछे आए, नाना प्रकार के कष्ट सहन किए, और आज इस राम की नैया भ्रमर में छोड़कर नहीं जा सकते तुम। यह सारा संसार तुम्हें उग्र कहे या कठोर, पर मैं जानता हूं तुम्हारे स्वभाव को। तुम कभी भी अपने भाई राम को व्याकुल नहीं देख सकते हो। बोलो ना लक्ष्मण, एक बार तो अपने मुख से भैया कहकर पुकार दो ना। जानते हो लक्ष्मण, अगर तुम इसी प्रकार से मौन लेटे रहे तो तुम्हारा ये भाई राम जीवित नहीं रह सकेगा। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता लक्ष्मण। मैं भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, परित्याग कर दूंगा। बोलो ना लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, बोलो ना भैया। एक बार तो अपने मुख से भैया कहकर पुकार दो ना। देखो तुम्हारा ये भाई राम तुम्हारे मुख से भैया शब्द सुनने के लिए कितना व्याकुल हो रहा है, कितना बेचैन हो रहा है। देखो ना लक्ष्मण, अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। मैं भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। जिस समय यह सुध जानकी सुनेगी, वह भी धैर्य को धारण नहीं कर सकेगी, वह भी अपने आप को अग्नि में समाहित कर देगी। जिस समय हम दोनों बंधु इस कपि कटक को छोड़ देंगे तो माना कि यह सभी अपने किष्किंधा नगर को वापस चले जाएंगे। पर कभी विचार किया है तुमने कि जिसका हमारे अलावा कोई नहीं था, कुछ भी सहारा नहीं है, जिसने हमारे कारण अपनी बंधु बांधव का परित्याग कर दिया, अपनी लंका को छोड़ दिया, और अगर हम दोनों भाई भी उनका साथ छोड़ देंगे
तो वो कहाँ जाएंगे लक्ष्मण, कहाँ जाएंगे? तुम तो सुरलोक को जात होता, प्राण हमारे तुम्हें बिन जई है। हमरो तुमरो मरिबो सुन के, सीता अग्नि में जाय समय है। बानर भालू बानर बानर भालू जितने तो लौट सब किस किल धाजई है। एक को सोच रहो मन में कि भक्त विभीषण के ही घर जई है। बोलो ना लक्ष्मण, भक्त विभीषण कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? मेरो सब पुरुषार्थ था, मेरो सब पुरुषार्थ था को विपत्ति बटावन हार बंधु पिन। जो विपत्ति को बांटने वाला होता है, भाई की दाहिनी भुजा हुआ करता है भाई, और अगर वही बीच मझधार में छोड़कर चला जाए तो फिर भला किसका भरोसा करूं, किसका करूं? विपत्ति बटावन हार बंधु बिन, करो भरोसो काखो। मेरो सब पुरुषार्थ था को गिरि कानन जय है शाखा मृग, हा कुल बंधु संघाती। गिरि कानन जय है शाखा मृग, हा कुल बंधु संघाती। भक्त विभीषण के ही घर चाहिए, क्या सोच जरी छाती। बोलो ना लक्ष्मण, भक्त विभीषण कहाँ जाएंगे? कभी विचार किया है तुमने? इस संसार में भाई का सच्चा हितैषी तो भाई ही हुआ करता है। कारण बस भाई भाई में चाहे जितनी भी अनबन हो, किसी बात को लेकर भाइयों भाइयों में चाहे कितनी भी अनबन ना हो जाए, कारण बस भाई भाई में चाहे जितनी भी अनबन हो, पर विपत्ति पड़े में भाई देता है साथ एक मन हो। पर विपत्ति पड़े में भाई ही देता है साथ एक मन हो। है कुल
भाई के दुख में रह सकता है खामोश नहीं। भाई ही भाई के दुख में रह सकता है खामोश नहीं। सेवक भी था, रक्षक भी था, पालक भी यही भ्राता था। जिस समय से हम दोनों बंधुओं का आगमन इस वन में हुआ, उस समय से सारी सेवाएं लक्ष्मण ही करता था। सेवक भी था, रक्षक भी था, पालक भी यही भ्राता था। खाने को फल, पीने को जल हर रोज वनों से लाता था। यह छोटा और बड़ा हूँ मैं, अनुचित इसका मरना पहले। समाप्त करना पहले। हे महाशक्ति, दे छोड़ इसे, मुझको समाप्त करना पहले। वाह रे विधाता, तेरी भी गति, तेरी भी लीला किसी के समझ में नहीं आती। अगर मैं जानता वन में जाने के बाद बंधु पिछोए हो जाएगा, तो मैं कभी लक्ष्मण को साथ लेकर नहीं आता, साथ लेकर नहीं आता। विधाता के लेख कभी भी किसी के समझ में नहीं आते, समझ में नहीं आते। विधना तेरे लेख किसी के समझना आते हैं। विधना तेरे लेख किसी के समझना आते हैं। विधना लेख किसी की समझना आते हैं। जन जन के प्रिय लखन देखो कष्ट उठाते हैं। विधना तेरे लेखो किसी की समझना ₹141 की राशि किसी गुप्त प्रेमी की ओर से भगवान श्री के चरणों में समर्पित हो रही है। राज दुलारे बन बन फिरते मारे मारे बन बन
मारे मारे पद पद होनी होके लगे करब गति तरे नहीं काहू के तारे तरे नहीं जिसने कभी भी कष्ट न देखा कष्ट उठाते हैं जिसने कभी भी कष्ट न देखा कष्ट उठाते हैं जन जन के प्रिय राम लखन देखो बन को जाते हैं विधना तेरे लेख किसी